रघुवर विमल जसु जोधायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार नमामि नमामि हो रमा नमामि नमामि हो राम नमामि नमामि हो रामा नमामि नमामि हो राम श्री रामचंद्राय नमः। प्रेम से बोलो पार्वती पत्या हरे हर महादेव। छत्तीसगढ़ के कोरंग में बसे पावन ग्राम जी जाम गांव अब छत्तीसगढ़ के कोरमा एक सुंदर से गांव जी जाम गांव की ये धरती मैया ला सादर प्रणाम है। जे धरती मैया की गोदी में बैठ के हम सब राम कथा के श्रवण करत हन, हम सब राम कथा के आनंद लेवत हन। तो ऐसन पूज्य मां धरती ला सादर प्रणाम है। गांव के जम्मो दीदी कौशल्या सुमित्रा के समान महतारी मल्ला सादर प्रणाम है। गांव के सबो सियान नौजवान साथी मल्ला सादर प्रणाम है। उच्च आसन में विराजमान हमर निर्णायक गुरुजन मन के चरण कमल सादर प्रणाम। अब ये मंच के महारथी महासंचालक भैया जो एक दिन नहीं दो दिन नहीं तीन दिन तक अपन गुत्तुर बोले से ये मंच ला सजा के रखी, ऐसा संचालक भैया ला सादर प्रणाम है।
ध्वनि विशाल यंत्र कौशल्य भंडार में जितना भी सेवा देवा थे सबला सादर प्रणाम। ये वाणी के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगो बानी। ये भाव के साथ आपका सादर प्रणाम। जय सिया राम। दीदी हो हमार गांव का नाम ल बताई से छलकनी, मतलब जंगल राज। हमार नानचंद गांव में 40 से 45 ठो घर है दाई हो, और पूरा जंगल के बीच में हमारे गांव बसे हैं। कुल मिला के बात करें ये मंच में जितना जन लड़का बैठे हैं सब के सब जंगलिया। अबे जंगलिया लड़का मन से कोई भी प्रकार के गलती हो ही गई हो तो आदिवासी पीला समझ के क्षमा प्रदान करहु, क्षमा प्रदान करहु। आओ चलथन कथा प्रसंग लगे सवारन सकल सुर, वाहन विदित विमान होई सगुन मंगल सुभग, करही अप्सरा गान। मोर माता के दोहा में भगवान शंकर के बिहाव लिखा है, और आप मन के साथ में भगवान शंकर के बिहाव ला धूमधाम से मनाना है। कौन ला धेरहीन मनाना है, कौन ला लोकरहीन मनाना है, तैयारी कर ले रहा तुम। तो तुम मने विचार करो कि कौन ला धेरहीन मनाना है, कौन ला लोकरहीन बनाना है। तब तक आओ चलते हैं एक सुंदर भजन, भजन के बाद हम सुंदर भगवान के शादी के वर्णन करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशुद्धशोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी मां सर्वभूतेषु मातृरूपेण मां संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमः तस्यै नमो नमः। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेते हम रोतेला, रख लेते हम रोतेला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेते हमरो दैना। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेते हमरो दैना। कोनो तोला गजानन कहे, कोनो तोला गनिराज, कोनो तोला गजानन कहे, कोनो तोला गनिराज। गणपति महाराज, रख लेते हमरो लाज। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेते हमरो लाज।
माता तोरे पार्वती है, पिता हवे महा, सबले आगू पूजा होते तोरे गणेश देवा। जय हो। माता तोरे पार्वती है, पिता हवे महादेवा, सबले आगू पूजा होते तोरे गणेश देवा। पहली पूजा तोरे करत हथाना की आरती सा, पहली पूजा तोरे करत हथाना की आरती सा। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेत हमरो तैला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेत हमरो तैला। कोनो गरुड़ कोनो बैला माँ बैठे पुसवा है तोरे सवारी। लड्डू के भोग लगैया हवे पेट हवे बड़ा भारी। जय हो। कोनो गरुड़ कोनो बैला माँ बैठे पुसवा है तोरे सवारी। लड्डू के भोग लगैया हवे पेट हवे बड़ा भारी। लादिला हमरो रख दे भगवान बीच सभा में आ, लादिला हमरो रख दे भगवान बीच सभा में आ। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेत हमरो तैला। जय हो जय गणपति महाराज, रख लेत हमरो तैला। रख लेत हमरो तैला, रख लेत हमरो तैला, रख लेत हमरो तैला, रख लेत हमरो तैला, रख लेत हमरो तैला। बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ चलखन कथा प्रसंग बाल कांड भक्त मांग इनकार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के विवाह की कथा लिखे है दीदी हो, लेकिन रामचरित्र मानस में जब हम पढ़ के देखते हैं तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 विवाह के वर्णन करी। के विवाह के 4 विवाह के, जेमे पहली विवाह भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के वर्णन हुई। दूसरा विवाह राजा रामचंद्र और माता सीता के विवाह के वर्णन हुई। तीसरा विवाह शूर्पणखा रावण के बहिनी इकरो विवाह के वर्णन हल्का से हो रही। और चौथा विवाह नारद और विश्व मोहिनी के विवाह के वर्णन हो रही। जिसमें रामचरित्र मानस में बताते हैं कि 4 विवाह में 2 सफल विवाह है और 2 असफल विवाह। तो सफल विवाह काकर हुई बाबा भोलेनाथ भगवान राम के। 2 असफल विवाह काकर हुई नारद के और रावण के बहिनी शूर्पणखा। ये दोनों विवाह खत्म हो चुके। तो रामचरित्र मानस में जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब 4 वर्णन करी 4 विवाह के, तो सफल विवाह मान एकदम स्पष्ट दर्शन। और आज एक सफल विवाह भगवान शंकर माता पार्वती के विवाह की कथा मोला मिली दाई हमो सौभाग्य। अब शुरुआत करथन कथा ला
तो सर्वप्रथम आप मन जानत हो तेल चुलमाती सब चीज हो चुके हैं। जहाँ मोला कथा मिले हैं, मोला सीधा बारात निकालना है भोले बाबा के, और भोले बाबा ला सीधा तैयार करवाना। तेल हो गए, मैन हो गए, जितना नाचना रिस नाच दरिस। अब मैन के बाद सीधा कहानी करथन पर्दा झुलाथन और दूल्हा ला श्रृंगार करे बोल ले जथन खोली में। वही करके घटना है, वही करके कथा है। फिर भी मैं आप मन एक ठो तेल चढ़वा देता हूँ। भगवान शंकर के तेल के बार चढ़ीस, हम मन के जब शादी करी तब के बार तेल चढ़ा हो भाई हो, 7 बार चढ़ा हो, 7 बार उतारे हो। हर इंसान के शादी होते तो 7 बार तेल चढ़ते, 7 बार उतारते हैं ना। तो भगवान शंकर के भी जब शादी हुई तो 7 बार तेल चढ़ी, सब 7 बार उतारी। तो पहला तेल कहा रे भगवान शंकर के, पहला तेल कहा रे, तो पहला तेल ताड़का सुदला माए, ताड़का सुदला, ताड़का सुद मर्दन, मतलब जब तक ताड़का जिंदा है तब तक देवता मन की जिंदगी खतरा में है। तो भगवान शंकर के शादी काबर करी कि भगवान के पुत्र हुई कौन हा, कार्तिक हा। इकर वजह से कार्तिक के हाथ से ताड़का सुद मारना है। तो भगवान की जब पहली तेल चढ़ी तो काबर चढ़ी कि ताड़का ला मारना है प्रभु, तोला शादी करना पड़ेगी। भगवान के दूसरा तेल चढ़ी, तो भगवान के दूसरा तेल कैसे चढ़ी, तो शिव और शक्ति के मिलन। शक्ति कौन है, माता पार्वती है। जब सती रही तब अपन शरीर ला भस्म कर चुके रही। अब बोला मिलना है भगवान से, तो जब तक बिहाव नहीं करही तो कैसे मिलन होई, है ना। ये दूसरा तेल हुई। तीसरा तेल सती माता के पुनः जन्म, काका रूप में, माता पार्वती के रूप में। तो जब पुनः जन्म ले है तो जब तक शादी नहीं करी तब तक मिल ही कैसे। तो ये हुई इसका तीसरा तेल। और चौथा तेल कहा रे, तो भगवान शिवला, भगवान शिवला गृहस्थ जीवन में डालना। चौथा तेल कहा रे, भगवान शिवला गृहस्थ जीवन में डालना, ये चौथा तेल हुई। और पांचवा तेल ये ब्रह्मांड के जो संतुलन है दीदी हो, मियाँ और बीबी के बगैर अधूरा रखे। तो जगत के पिता भगवान भोलेनाथ है, तो जगत के माता माता पार्वती है रे। जब तक दोनों के मिलन नहीं हुई तो ये प्रकृति कैसे संतुलित रही। ये वजह से भगवान ने क्या करी, बिहाव करी से कहा रे पांचवा तेल हो गई। छठवा तेल कहा रे, ये जो पार्थिव जगत है, ये जो संसार है, इका संचार करे बर भगवान लगा करना पड़ी, बिहाव करना पड़ी। और सातवां तेल आदर्श दंपति जीवन के निर्वाह, मतलब परिवार में कैसे आदर्श स्थापित करना है, ये भोलेनाथ बाबा बताए कि प्रयास करी। इकर वजह से कर 7वां तेल पड़ी। तो भगवान शंकर के भी के तेल पड़ी, 7 तेल पड़ी। अब तेल हो गए, मैन हो गए, ये 7 कारक हिदाई हो जो भगवान शंकर ला बिहाव करना पड़ी। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक बार और पूछी कि बाबा रामचरित्र मानस में शिव विवाह का काम हैगा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही से जब तक श्रद्धा और विश्वास की मिलन नहीं होगी बाबू, तब तक रामायण ला कैसे सुनवेगा। श्रद्धा कौन है, तो माता पार्वती है। और विश्वास कौन है, तो विश्वास भोलेनाथ है। और जब तक कथा में श्रद्धा नहीं है, कथा में विश्वास नहीं है, तब तक तुम्हारा राम कथा ला कैसे सुनो दीदी। हाँ, इकरे से भी शादी करी, कौन है भगवान शंकर। और श्रद्धा विश्वास ला एक करेगा भाई 7 कारण। अब आओ चलथन भगवान के श्रृंगार करथन। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस लगे सवार न सकल सु वाहन विदित विमान। देवता मन का करते अपन अपन विमान ला सजा ले, और अपन अपन विमान ला सजा के सुंदर सजावट है। और जितना भी अप्सरा है वही सब कोई का करते नाच गान करते। ये मोर माता की मुख्य दोहा है।
भांति भांति के विद्वान सजा देवता मन काबर भगवान के बारात जाना। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे लगे सवारन सकल सूर, सवारना काला है। इंपॉर्टेंट ये करें, सवारना काला है। तो सवारना काला है तो अपन जिंदगी सवारना है। ये जो शरीर है ना हाड़ा मास के एला सवारना है। और कैसे सवारना है? ये आत्मा ला परमात्मा की ओर मिलाए बर संवारना है। और जब तक आत्मा और परमात्मा से नहीं मिली तब तक इस शरीर के कोई मोल है का नहीं है। अगर हम कथा के गहराई में जाते हैं दीदी तो सवारन संवारना काला है तो इंसान अपन शरीर में संवारना है, संवारना काला है तो इंसान अपन चरित्र संवारना है। और जब तक हम अपन चरित्र नहीं संवारबो तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात लिखी इसका, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। उत्तरकांड में बात लिखी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो साधन का है? तो साधन इस शरीर, इस शरीर के माध्यम से ही आत्मा परमात्मा से मुलाकात करते। तो संवारना काला है तो संवारना शरीर है। एक बात लिखी सुभद्र करित अप्सरा गान। अप्सरा गान का मतलब क्या है? भगवान के भक्ति में लीन होके नाच देना, भगवान के भक्ति में लीन होके भज देना, भगवान के भक्ति में लीन होके ताली बजा देना। कि जब जब भगवान के प्रति अगर प्रेम होते उस समय सुर तार सब चीज सज जाते। उतना फिर लाज और शर्म की कोई जगह नहीं रहा। उतना फिर केवल भक्ति उमड़ते। जैसे मीराबाई के अंदर का उमड़ी भक्ति उमड़ी, तभी तो वो बावली हो कि बीच गली में नाच दी। वो का भाव है? तो वो प्रेम भाव है। तो प्रेम भाव का अगर प्रति तो भगवान के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका कोई सगुन मंगल सुभद्र करी अप्सरा गान। कौन अप्सरा गान करते? भगवान के बिहाव, भगवान के मंगल गान करते। और गान करत 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 सब नाचे लगल। जैसे जब रामायण सुनते अच्छा गाना बजते, अच्छा ताली बजाते हो, और जब ताली बजात बजात जो तुम्हारे मन है वो राम में लम्ब थे तो कहा थे ऑटोमेटिक नाचे के मन करते। सेम हालत आज वहां पे कहा कैलाश भगवान की ही। अब क्या करना है? तुम्हारा श्रृंगार करना है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखी शिव ही सम्मुगन कही सिंगारा जता मुकुद अहि मौर सवार। भगवान के श्रृंगार कौन करे थे? उनका संगवारी में। अब भगवान के संगवारी कौन हरे? वो वही मुतुआ पड़े तो जितना भी गण है वो सब भगवान के श्रृंगार करे थे। लेकिन श्रृंगार कैसे करी एला जानना जरूरी है। काबर कथा दीदी हो यही करले चालू होते। ये शिव विवाह हंसी मजाक के पात्र न होने। इस शिव विवाह में वो ज्ञान के रहस्य छुपाए हुए हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजा, जिन्हें समझना जरूरी है आज के समाज में। मैं चाहूँ दीदी तो सिर्फ बिहाव गाना गवा गा के नचवा नचवा में 1 घंटा खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसे करे बढ़ नहीं आऊँ। मैं रियल में शादी के मतलब का होते, बिहाव के मतलब का होते, और भगवान शंकर कैसे शादी करी का उद्देश्य लेकर शादी करी मैं गहन चिंता करे बड़ा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका शिव ही शंभुगन कही कर ही सिंगारा जता मुकुट अहि मौर समारा। तो जता का हरे, जटा का हरे चुंदी बड़े बड़े लता वाला वही लगते हैं ना जटा। तो भगवान का करीस ओला इसे खोपा बांध के अपन का बना दी सुहा मुकुट बनाईस। का बनाईस? मुकुट काला जटाला। और जटक मतलब का होते जीवन की जटिलता, जीवन की समस्या। ये मानव जीवन में जो समस्या है, जो जटिलता है, रोज रोज की कहानी है, वो जो टेंशन है, वो जो पीड़ा है, बोला कातरी भगवान अपन मुकुट बना ली और समाज ला कादर सही। अरे बाबू अगर तोड़ जिंदगी में जटिलता है, अगर तोड़ जीवन में अगर समस्या है और वो समस्या अगर तोड़ा हल पाना है तो अपन सर में रख, और सर में नहीं रख सका तो तोला शादी करे के कौन हो अधिकार नहीं। काकरो भी ऐसी भाई या शादी करके लाना, काकरो जिंदगी खराब कर देना।
कौन सा बड़ी बात है। तो भगवान शंकर यही बात में दर्शाए के प्रयास करिस बाबू, अगर तोर अंदर समझ है, अगर तोर अंदर समझदारी है, तो तोरे जिंदगी की जो जटिलता है ना, तो जिंदगी की समस्या है, ओलापन सर में धारण कर और मुकुट समझ के पहन, तभी ते का करबे, शादी करबे, का करबे, शादी करबे। एका हुई मुकुट, उकर बाद में किस मौर समारा, तो मौर कहाँ रे दीदी हो, मौर हमार तरफ जंगलिया मौरी से घम घम ले तो पाथे, चेहरा नहीं दिखे, बोला कहते मौर है ना। भगवान शंकर के जब शादी करीस तो मौर सजाइस का के फिर पिट्टी सांप के, ओ मौर के मतलब का होते, ऐसे जब चेहरा ढाक के दूल्हा निकलते ना, उकर मतलब का है, उकर मतलब यही हमको दीदी होगा कि बेटा तो जिंदगी के चकाचौंध दिखत है, जिंदगी में 10 प्रकार के व्यक्ति दिखत है, जिंदगी के ये फैशन दिखत है, लेकिन तो सर ढके है, तो सर काबर ढके है, तो किहिस हाँ किहिस कि तोला सिर्फ अब एक में ध्यान लगाना है, अब जिकर बढ़ते जावा था, सिर्फ तोला वही ला देखना है, ये दुनिया के चकाचौंध ला छोड़ के आध्यात्म जीवन में तोला आगे बढ़ना है। तो ऐसे मौत थका रहा है कि दूसरा मत देखो पर चेहरा लगा, कथा भारी रोमांटिक है, बहुत रोचक कथा है, बहुत आनंद है कथा में। धीरे धीरे आगे बढ़ो, आओ सुनते एक भजन, भजन के बाद पुनः वापस आओ। बोलो राजा रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। साविरे सूरते पे भोले, साविरे सूरते पे भोले, दिल दीवाना हो गया। निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ। साविरे सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया, साविरे सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, साविरे साविरे सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया, साविरे सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा जय जय भोले, तीसरा नजरे मिलाना ना हो गया, साविरे सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया, साविरे सूरत पे भोले, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा,
सावरे 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 सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया जय हो शंभू एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगा एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगा एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगा तीसरा हर हर शंभू तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत पे शंभू दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरे सावरे सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत के शंभू दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत पे शंभू दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत के भोले दिल दीवाना हो गया बोल शंकर भगवान की बोल श्यावर रामचंद्र की जय भगवान का पहन चुके हैं अब भगवान लगा पहना है गहना तो गहना का पहनी कुंदन कगन कुंडल कंगन पहिरे ब्याला भगवान शंकर हा कुंदन और कंगन भी पहनी लेकिन काक पहनी कुंदन काक बनाई बिच्छी के और कंगन सांप के अब भगवान भोलेनाथ रखी कि भैया तो शादी हुआ थी सोना चांदी के पहनी ये सांप और बिच्छी काबर पहना था तो भोलेनाथ कहते मतलब एक है बाबू कैसे ये जो सोना है जो चांदी है ना ये भी का है ये रेंगने वाला है अब ये सांप और बिच्छू है ना यहू कहाँ है तो यहू रेंगने वाला है तो सोना और चांदी कैसे रेंगते कि बाबू कितना अच्छा सोना पहना है रागा लेकिन अगर काकर घर में तबीयत खराब हो गए तो वही सोना ला गिरवी रख के काकर थे इलाज कराते उन्हों कर खेत पसंद आ गए तो वही सोना ला गिरवी रख के वो खेत ला खरीदते हाँ तो ये सोना भी का है तो सोना भी एती होती रेंगने वाला है एक जगह रहने वाला नहीं है उसी प्रकार ये जो बिच्छी है ये जो सांप है ये भी कहा रे एती वती रेंगने वाला है टिकर से भी बाबू सोनल पहनू वहू रेंगते उकर से अच्छा में बिच्छी पहन ले उकर बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे तन विभूति पत के हरि छाछा भगवान लगे इसकी प्रभु चल बिच्छी पहन ले कम से कम क्रीम पाउडर तो लगा ले तो शमशान घाट भेजा था वहां ले राख ला मंगा था और राख ला चू पढ़ू तो भगवान कहते कि मोला सच्चाई पता है बाबू का ये जो शरीर है ना ये 5 तत्वों से बने हुए हैं का चित्त जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व यहाँ रचित शरीरा
ये जो शरीर है 5 तत्वों से बने हुए हैं और जब खत्म होते ना तो पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं और लास्ट में बचते हो का हरे वो राख हरे। तो भी राख में का कर ले है लिया उकर बात के हरि छाला के हरि छाला का हरे लाई हो हरि मतलब भगवान विष्णु के हरि छाला लिखे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब कथा ला सोचने वाला है के हरि छाला तो आप तो याद हो ही एक बार भक्त प्रहलाद ला बचाए बा भगवान विष्णु का अवतार ले रही से नरसिंह अवतार ले रही से और जब नरसिंह अवतार ले रही मतलब साक्षात बघुआ के अवतार में रही मतलब एक हिंसक पशु आदमखोर से हिंसक पशु भगवान विष्णु के गुस्सा शांत होने नहीं करते इस नरसिंह अवतार में। तो भगवान शिव की जात जी वो जो हिंसक पशु जो खाल है ना वो लग निकाल और जब तक वो खाल नहीं निकली तब तक ऊपर गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। भगवान शंकर की वो हिंसक पशु मतलब बघुआ के खाल न निकाली और भगवान शंकर अपन पास रखे और जैसे ही बघुआ छाल निकली नरसिंह भगवान का होकर शांत हो गए। अब जो हिंसक पशु जो खाल है ना वो निकल गई। अब भगवान शंकर के जब बिहाव करना है तो वही हरि के छाला मतलब वही बघुआ के छाला ला बगांभल ला मतलब अपन ऐसे लपेटी और खमखोरी में दबाई सोला। जब दूल्हा बनी ना तो भगवान शंकर ऐसे दबा के रखे दी सोला तो समाज में का बात के प्रति कि बाबू तोर अंदर जो क्रोध है तोर अंदर जो रोष है तोर अंदर जो ज्वाला है गुस्सा के वो खमखोरी में दबा के रखबे तबे के दूल्हा बन पावे। और तोर अंदर अगर गुस्सा है तोर अंदर क्रोध है तोर अंदर वो आवेश द्वेष है तो तोला दूल्हा बने के अधिकार नहीं है। वो जो कपड़ा है ना भगवान शंकर ने रियल में अपन खमखोरी में दबा दी तो गुस्सा ला कामे दबा के रखना है खमखोरी में ऊपर से नीचे उतारना चाहिए। एक बार बाली लाया बाली से रावण लग 9 महीने तक अपन आंख में दबा के रखे रही काबर ऊपर अंदर घमंड रही ऊपर अंदर अहंकार रही इकरे वजह से ये कोनो ताकत के इतना घमंड है तेकर चपकाए। और भगवान शंकर जब शादी करी भगवान विष्णु के जब खाल ला पहनी नरसिंह के मतलब बगांधा ला पहनी तो कहां चपक के रखी वो खमखोरी में चपक के रखी जा ये जो गुस्सा है ना वो यही कर चपका रहा है तो अच्छा है मानव जीवन के लिए ये बात के प्रमाण देखिए ना भाई भगवान शंकर के शादी ये मानव जीवन के जन कल्याण के लिए दर्शाए गए हैं। हमने तो हंसी मजाक करा के अच्छा ताली बजा के सब कोई पहले 10-10 रुपए लिखवा के सब बोले जोर जोर घर जा सकत रहे हो लेकिन नहीं दीदी रियल सच्चाई जीवन के बोला भगवान भोलेनाथ का करी दर्शाए के प्रयास करी। ओकर बाद लिखी शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। अबे शशि कहाँ है ये शशि कहाँ है शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। तो शशि मतलब होते चंद्रमा शशि का मतलब का होते चंद्रमा। जब भगवान शंकर दूल्हा बनी तो चंद्रमा ला कामे रखी तो चंद्रमा ला रखी माथा में इकर मतलब का होते चंद्रमा मतलब शीतलता। बाबू दूल्हा बना था और अंदर जो गुस्सा है ना वो शांत रख कैसे तो एकदम शीतल कैसे तो एकदम चांद की तरह। ओकर बाद देखिए सिर गंगा तो गंगा का में है जटा में है तो गंगा का मतलब का होते तो गंगा का मतलब होते ज्ञान का होते दीदी ज्ञान। अब शादी करा था तोर अंदर चेतना होना चाहिए तोर अंदर विवेक होना चाहिए तोर अंदर ज्ञान होना चाहिए तब तूते जाकर शादी कर और तोर अंदर ज्ञान नहीं है तो शादी करके क्या करेगा। भगवान शंकर बात की प्रमाण इकर बात नया न कने उपजित भुजंगा नया भगवान की केतु आंखी है 3 ठो आंखी है
अब इस करके कथा लक्षण समझे के प्रयास करो। भगवान के दो आंखें सबोल दिखते, भगवान शंकर के तीसरा आंखी सबोल दिखते, लेकिन वो तीसरा आंखी कहा रे, तो तीसरा आंखी हरे दाई हो आगी। तीसरा आंखी कहा रे आगी। अब सोच के देख, ईच माथा में शीतलता है, ईच माथा में ज्ञान है, और ही माथा के बीच में क्या है अग्नि। आ बात के प्रमाण दी बाबू, जब तक धर्म हो थे तब तक शीतल रहा, जब तक ज्ञान के गंगा बहा थे तब तक तो शांति बनाए रखना है, लेकिन अगर अधर्म हो थे कहीं तो वहीं पे तीसरा नेत्र खोलना है। गुस्सा तभी का जब जरूरत है, गुस्सा तभी का जब आवश्यकता है, गुस्सा तभी का जब समाज और धर्म के लिए जरूरी है, गुस्सा तभी का। भगवान शंकर के तीसरा आंख हमेशा बंद रखे दीदी, काबर बंद रखे, काबर जरूरत पड़े बड़ी खोलना पड़ते, और जब जरूरत पड़ते तभी अपन तीसरा नेत्र खोलते, नहीं बाकी समय बंद रखते। उसी प्रकार हर मानव के जीवन में तीन नेत्र है, दो नेत्र से हम संसार ला देखता, दोनों नेत्र से हम ज्ञान ला देखता, लेकिन जब तीसरा नेत्र इंसान के खुलते ना, तो जितना भी ये काम क्रोध सब लोक में रखे, इस सबके सत्यानाश करे बर ये पाप को, ये पाप ला खत्म करे बर खुलते। ओकर बाद भगवान का पहनी, भगवान पहनी सांप, वरमाला के रूप में का नरमाला, तो नरमाला का प्रमाण दिस, तो वो नरमाला दिस काल के प्रमाण। तो कि प्रभु अब तो शादी हुए थे, तो ये काल के माला पहनने से मतलब का है? तो कि देख बाबू, अगर तो शादी करना है तो काल की माला पहनना पड़ी, और जब तक तो जीवन में काल की माला नहीं पहनबे तब तक तो जीवन समझ नहीं आए। तो काल का है, तो शादी करे के बाद इंसान है काल ला अपन सर में धारण करे थे। कैसे का धारण कर थे? एक तरफ दाई और एक तरफ बाई। अगर बाई के साथ ज्यादा देते तो दाई नाराज हो जाते, और दाई के साथ देते तो वो बाई नाराज हो गए। तो जो इंसान की जिंदगी है तो अटक के ना काल में फंस के ना, कई जन कहते हैं यार शादी हो गई बर्बादी हो गई, क्या बर्बादी? ये जो जीवन की समस्या वाला समझ नहीं पाए, या तो फिर इंसान अपन बाई के मुंह में इतना अंधा हो जाते कि अपन महतारी ला भुला जाते, या फिर महतारी के मोह और माया में इतना अंधा हो जाते कि दूसर घर जो बेटी ला है ऊपर मान सम्मान ला भुला जाते। यहाँ पे दोनों चीज है दीदी। एक महतारी वो है जो 9 महीना तक अपन लड़का ला कोख में रख के 22 महीना तक अपन छाती के दूध ला पिलई, 21 साल तक पाल पोस के बड़े करके बहू हाथ में हाथ ला धरई, ओ महतारी। और एक बाई वो हरे जो अपन घर परिवार समाज सगा सोदर दाई दादा भाई बहनी सबके मोह माया ला छोड़ के एक अजनबी के साथ में घिस ऊपर हाथ ला थामिस। अब दोनों के प्रति माया का कर्म होना चाहिए। भगवान शंकर यही कहते बाबू, अगर जो ये चक्र समझ नहीं सकी ना तो काल में फंस जाए, ये काल में फंस जाए। काबर वो महतारी भी इम्पोर्टेंट है, वो दाई तक को जरूरी है और बाई तक को जरूरी है। काबर वो तोला देख के आ है और तो दाई तोला देख के जिया थे। ये दोनों में अगर समान माया करबे तो याद रख घर में कभी क्लेश नहीं होए। अगर दोनों के प्रति सम्मान भाव रखबे तो याद रख घर में कभी झगड़ा नहीं होए। ये दोनों के प्रति अगर माया सेम रखबे तो याद रख घर के संस्कृति और संस्कार हमेशा बने रही। तो ये बात अदर श्री भगवान भोलेनाथ। ठीक बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका गरल कंठ और नरसिंह माला, गला गला में काला धारण करी भगवान शिवा, तो जहाल धारण करी दाई है जहाल। अबे तो नीलकंठ कहेगी ना, तो कर गला में रखे काला जहाल, कावा धारण करी से कावा धारण करी से। तो भगवान विष्णु पूछिस कस प्रभु, भगवान शंकर पूछिस कस प्रभु कि जहाल तक धारण कर ले। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि हाँ मैं जहां तक धारण करना काबा, तो वो जो देने वाला है ना कौन, और ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु सब चित देवत है, सुख देवत है तो आदमी मन हंस के धरत है, खुशी देवत है तो हंस के हंसत है, पेट भर भोजन देवत है, सब अच्छा अच्छा चीज का धरते गा भगवान के दिएला। तो भगवान को तो दुख नहीं है, मतलब जहां दे बोला भी तो धरना पर ही।
ओला भी धरना पड़ी। भगवान जब तुम्हारा सुख दे सकते तो भगवान भी तुम्हारा दुख दी जिंदगी में, तो ओला भी स्वीकार करना पड़ी कि भगवान भोलेनाथ धारण करना पड़ी। लेकिन धारण कहाँ पे करना है? तो गला में धारण करना। और वो जहर के मतलब का होते जानते हो? जानते हो बाबा जहर के मतलब का हुई कि इस बाबू के दुल्हा बना था तो याद रख आज से पूरा समाज के नजर तोड़ में रही, कोई तोड़ से जल ही, कोई तोड़ ताना दी, तो खिलाफ भर कही, कोई तोड़ से इज्जत करी, जलन करी, देह करी, दुनिया भर के नाना प्रकार के बात वही तो लिए। अब तोला सहन करना पड़ी और ओला पर कंठ में रखना पड़ी, ना तो नीचे डालना है ना ऊपर डालना है। और तोर अंदर सबके इसे दाह जलन के समाज के जो रूढ़िवादी है ओला अगर सहन करे क्षमता है, समाज की चुनौती ला स्वीकार करे का अगर क्षमता है, तब शादी कर और ओला कंठ में दबा के वो जहाँ है रे समाज निंदा चारी चुगली ये कहा रे ये जहाँ रे। तो भगवान शंकर कहाँ दबा के रखली? कंठ में दबा के रखली। सब नीलकंठेश्वर नाम धारण कर ली। कौन है? भगवान शंकर है ना। और चल कर एक भजन नहीं तो आज वो भजन को ये मतलब कोई इशारा करत होते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। खामोशी है एक अदा है, खाली रास्ता देख रहा है। आजा मेरे भोले बाबा आजा मेरे भोले बाबा तेरा रास्ता देख रहा है। खामोशी है एक अदा है, खाली रास्ता देख रहा है। सियावर चंद्र के जय। मन मां बसाने रे संगी तन मां बसलेगा भैया। भक्ति सिया राम के जिंदगी में कहो ही भैया। बिना हरि नाम के बिना प्रभु नाम के जय हो। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले का भैया। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले का भैया। भक्ति सिया राम के जिंदगी में कहो ही दीदी
बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले गा भैया। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले गा भैया। भक्ति सिया राम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही बहिने बिना हरि नाम के। जय हो। हरि भक्ति में ये दुनिया माँ कर दी कोनो प्राणी। ना कर दानी ना अभिमानी नहीं सुने राम कहानी। हरि भक्ति माँ ये दुनिया माँ कर दी कोनो प्राणी। ना कर दानी ना अभिमानी नहीं सुने राम कहानी। कहे न सुन संगवारी कैसे होई तोरी उपकारी। कहे न सुन संगवारी कैसे होई तोरी उपकारी। आही गया तो लग जान के। जय जय श्री राम। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले गा भैया। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले गा भैया। भक्ति सिया राम के। जिंदगी में कहो ही दीदी बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। तन के जतन कर हरि भजन कर राम तोला सुख दीही। कर ही दया तब राम प्रभु हा दुनिया ले पारे ले जाही। तन के जतन कर हरि भजन कर राम तोला सुख दीही। कर ही दया तब राम प्रभु हा दुनिया ले पारे ले जाही। रामायण की प्रीति लगा के साधु के सत्संग में आके। रामायण की प्रीति लगा के साधु के सत्संग में आके। पावे हरि नाम ला। जिंदगी में कहो ही भैया भैया मत नहीं बजा ताली के साथ। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही दीदी बिना हरि नाम के। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले गा भैया। मन में बसाले रे संगी तन में बसाले गा भैया। भक्ति सिया राम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम के। और जिंदगी में कहो ही भैया बिना हरि नाम
के। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर पूरा समाज ला बताए कि प्रयास करते कि दूल्हा कैसे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की यह लेखनी जब भगवान शंकर जहर लेकर रखीस ना तो विश्व कल्याण के लिए रखीस, लेकिन प्रमाण कार्य जहर मतलब ये जो लोगन की जो बोली है ना ये जहर से कम है का नहीं, तो वही बोली ला को लेकर दबा के रखना है बाबा, अंदर नहीं ले जाना है। इकर बाद लिखिस अशिव अवेश शिव धाम कृपाला, मतलब भगवान का है पूर्ण रूप से अशुभ होने पर भी भगवान एकदम शुद्ध है। अब अशुभ कैसे भगवान है? बिच्छी पहने हैं, सांप पहने हैं, शमशान घाट की विभूति पूरा शरीर में लगा ले हैं, तो भगवान शुभ है का नहीं, भगवान पूर्ण रूप से अशुभ हो चुके हैं। फिर भी भक्त की कल्याण करने वाला भगवान है, तो कृपालु है, पूरा शुभ ही शुभ है भगवान। अब जरा सोच के देख कि समाज के एक विडंबना, समाज की का विडंबना है वो दीदी हो। धोखा से अगर कोई लड़का के शादी करत है और कुछ कारण वश वो लड़का के अगर पिताजी खत्म हो गए हैं तो आज उकर महतारी ला मौन सौंपे तको नहीं, आज उकर महतारी ला तेल हल्दी लगाए तको नहीं दे। खाली हाथ मत लगाओ, अशुभ माने जाते। ऐसे में सुना था तुहर तनी ऐसे ऐसे नहीं जाने, लेकिन हमर तनी एक ही बात थे कि नहीं नहीं ते खाली हाथ हसबो भले तो लइका है मौ बस सो तेल हल्दी मत चल। ये में कहा सुबह वो सुबह वाला बात बोला समझ नहीं काबर जे महतारी हा 9 महीना तक कोख में अपन लइका ला रख सकते, जे महतारी हा 22 से 23 महीने तक अपन सीना के दूध ला पिला सकते, तब अशुद्ध नहीं हुई। अब कुछ कारण से उनका बाप खत्म हो गए तो मैं ऊपर महतारी पागल थी, तब महतारी ला मऊ सौंपे नहीं दे। अरे महतारी तो देवता से भी बढ़ के भगवान से भी बड़े उपाधि नहीं माता ला, और वही माता ला शुभ बोल देते। ये समाज के थोड़ा नियम में सुधारी जरूरत है मोदी जी। मैं निवेदन करता हूँ सर्व समाज ला, कोई एक समाज के बारे में बात नहीं करता, सर्व समाज ला कि ऊपर लड़का है वो अधिकार मिलना चाहिए और वो लाठी से अधिकार दे कि अपन लड़का के मऊ ला सौंप सके, अपन लड़का के तेल हर दिन देख सके उतार सके। लेकिन नहीं, अभी अभी कुछ कुछ समाज में सुधार हुई से हमारे समाज में बात को पहल करी समझता हूँ समाज में तो कल लिए मैं जोरदार ताली चाहूँ समाज के सियान मेंबर कि कम से कम पहल तो करी, और जरूरी भी है कि नियम ला बनाना कि हर माँ का अधिकार बनते कि अपन लड़का के का कर सके मौन ला सौंप सके, अपन लड़का के दूध इज्जत कान ला टीक सके, हर लड़का चौं तेल हल्दी कर सके, होना चाहिए। अपन महतारी कभी अशुभ नहीं हुए, अपन लड़का कभी नहीं हो सकता। अरे दूध के कपूत भले हो जाए लेकिन महतारी के माया, महतारी के माया बहुत रहती। तो याद रखो दीदी वो आपके लड़का है, समाज का बोली वो में ध्यान मत दे, तो ममता का बोला थे बोला ध्यान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस का कर त्रिशूल और डमरू भी राजा। भगवान शंकर अब काला प्राप्त निकले से पहले त्रिशूल लधरी, त्रिशूल मतलब 3 ठो सूल, 1 2 और 3 ऐसे करवे तब बनते ना त्रिशूल, इसमें में बनते ना त्रिशूल। और त्रिशूल के प्रमाण का है काम, पहला सूल, दूसरा क्रोध, दूसरा सूल और तीसरा सूल लोभ। तो काम क्रोध और लोभ ला भगवान शंकर कैसे कर ली, अपन हाथ में धर ली ले। तो त्रिशूल के प्रमाण का दी, एक में काम है, दूसरा में क्रोध है और तीसरा में लोभ है। भगवान शंकर कहते बाबू ते दुल्हा बना था तो बारात जा था, तो आज से जो काम क्रोध और जो लोभ है ना
इलाकाकर अपन काबू में रख, और काबू मतलब मुट्ठी में पकड़ के रख। तो भगवान शंकर जब त्रिशूल धर के गीस तो काम क्रोध और लोभ ये तीनों चीज अपन हाथ में धर के दिखा दी। एक बाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी और डमरू में राजा। तो डमरू का हरे, तो डमरू हरे मोह, त्रिशूल का हरे काम क्रोध और मोह लोभ, और डमरू हरे मोह। तो अंदर जो मोह है ना, तेरा भी ध्यान में रखना है, बांध कर रख दिस भगवान शंकर चकर दिस त्रिशूल के अंदर कि मोह नहीं आना चाहिए जिंदगी में। मोह ये प्रमाण दिस पूरा समाज में प्रमाण देख प्रयास करी कि काम क्रोध। अब ये जो लोभ है ना बहुत खतरनाक चीज है। भगवान शंकर जब दूल्हा बने तो सब चीज नियंत्रण में रखे और पूरा समाज ला इस बात का आह्वान करी कि बाबू तोर अंदर ये काम नहीं आना चाहिए, तोर अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, और तोर अंदर मोह नहीं आना, लोभ नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ डमरू भी है तो ओलक का प्रमाण भी, तो ओलक की मोह के प्रमाण है कहा डमरू। जब भी डमरू वाजते या बंसी वाजते आदमी इसने मुहाते कि नहीं मुहाए, तो वो मोह के प्रतीक बांध के रखे जकड़ के रखे जीवन। ऊपर बात की चले वहां से चली बाज ही बाजा, भगवान बारात निकलने वाला है तो कामे बैठ के बैला में चढ़ के चले महादेव, गौरी करे वर बिहाव। भगवान बैला में चढ़ के निकला थे दाई हो, कौन से बैला में, बुढ़वा बैला में। तो बुढ़वा बैला काके प्रतीते, तो बूढ़वा बैला हरे धर्म के प्रतीते काके धर्म के। भगवान शंकर कहते बाबू तोला शादी करना है, हाँ तो तोला कौन से मार्ग में रही के शादी करना है, तो तोला शादी करना है तो धर्म के मार्ग में रही के शादी करना है। धर्म भगवान शंकर शादी कर रहे थे कौन से मार्ग में, तो भगवान शादी कर रहे थे धर्म के मार्ग में। दीदी धर्म के मार्ग में जाओ, और वो धर्म का है वो बैला है। अब देख शादी भी होती सबका धर्म विवाह होते कई जन के, लेकिन कई जन के समाज में अधर्म विवाह नको हो, कई जन के अधर्म विवाह हो। मैं गिना अधर्म विवाह काला करते पूरा समाज के बात से वाकिफ है। मैं इनमें गंभीर चर्चा नहीं करूं, लेकिन समाज पूरा वाकिफ है कि अधर्म विवाह का है, धर्म विवाह का धर्म विवाह वही लगे है। जब हमारे घर के सियान मना चार घर सियान पकड़ के वो बेटी के हाथ में जब मांग के लाथन बहू बना के पूरा समाज के सामने में पूरा साखों चार विधि यंत्र के साथ हम जब शादी करथन, तो ये का विवाह हरे, तो ये धर्म विवाह हरे। और अधर्म विवाह का हरे कि हमारे दाई दादा के नाक लटका के कोई पड़ोसी घर के भगा के अधर्म। तो भगवान शंकर जब शादी करी बैला में चढ़ के गीस तो समाज ला जानकारी दी बाबू आज से ते दुल्हा बना था, और तोला शादी करना है तो तोला कैसे करना है, तो तोला धर्म में सवार होके चलना। पर आज की जनरेशन आज के प्रवेश देखे कि जमाना बदला थे गा, जमाना नहीं बदलत रे भैया, जमाना वही 12 घंटा दिन के जगह 14 घंटा दिन होते, 12 घंटा रात के जगह का 14 घंटा रात होते थे। नहीं हुई ना, सूरज उहिच कर लेने करते उहिच कर डूबते। 4 महीना गर्मी 4 महीना बरसात और 4 महीना के ठंड 4 महीना के रखे ना। तो जमाना कहाँ बदला था, जमाना कुछ नहीं बदला, बदला थे तो इंसान की सोच, बदला थे तो इंसान के भावना, बदला थे तो इंसान के विचार, और बदला थे तो इंसान के संस्कार। कहते कि आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन, जितना पढ़े लिखे है बाबू उतना ते गर्दन जाते। जमाना बदले प्रयास करते। निवेदन कर दो भैया ये अधर्म विवाह से थोड़ा से बच के रहो, जात समाज संस्कार परिवार के बीच में रहो, और परिवार के हिसाब से अपन धर्म विवाह करो, आदर्श स्थापित करो अपन अपन समाज में, अपन अपन जात में, अपन अपन धर्म में, अपन अपन संस्कृति। जरा सोचो बहनी हो, ये जरा सोचो भैया, जे माँ 9 महीना कोख में रख के
ये उम्मीद में जिंदा है कि 21 साल के बाद वो बेटा के शादी करूँ, दूध लीजा चौन टिक लूँ। जब 21 और 22 साल के लड़का हो गए, अचानक से कथे कि माँ यदि तो बहू है वो हम धोखा से शादी कर करे। जरा सोच के देखो महतारी के दिल में का गुजरी, वो बाप के दिल में का गुजरी जो अपन बेटी ला देखा थी कि मैं अपन हाथ से कन्या दान कर लेता हूँ। बाप के मान तभी बढ़ते जब अपन बेटी के अपन हाथ से कन्या दान करके दाई। बाप के पगड़ी ऊपर कन्या दान से बंधे हुए रहते। निवेदन है मोर बहन कि समाज में रही के समाज के दायरा में ये काम न करो। अब धर्म मंच में ज्यादा लंबाई में नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सब समझदार इकर वजह से मैं एकदम शॉर्टकट में निकाले के प्रयास करूं। अब कथा प्रसंग बहुत लंबा, एक घंटा तक समय देवा थी सब गांव में, ऊपर हिसाब से मैं कथा न रंगाई के प्रयास करत रही। धर्म भगवान शंकर जब बैला में बैठे तो धर्म स्थापित करिस। देख बाबू शादी ऐसे होखेगा कि धर्म के मार्ग में रहे तो पूरा समाज खुश रही, पूरा परिवार खुश रही, पूरा खानदान खुश रही, ये पूरा जन खुश रही। तो भगवान शंकर के बिहाव का है, तो भगवान शंकर के बिहाव जन कल्याण के लिए हो ई बात के प्रमाण। अब निकला के बारात, सब कोई अपन अपन देवता मन के समूह अलग है, दानव मन के समूह अलग है, आसान मसान मन के समूह अलग है, सबके अलग अलग समूह बने और दल के दल सुंदर भगवान भोलेनाथ के बारात के लिए प्रस्थान हुआ था। कहाँ जाते हैं? हिमाचल पर्वत की ओर बढ़ते। भगवान शंकर धर्म विहाव करे जाते, लेकिन सोच के देख भगवान शंकर के प्रेम में, वो प्रेम में वो ताकत है जहाँ हर प्रकार के व्यक्ति अपन साथ में समेट के रखिस। हर प्रकार के व्यक्ति ला, हर समाज के व्यक्ति ला भगवान शंकर अपन साथ में रखिस। कि भगवान शंकर के अंदर करुणा भी वजह से भगवान शंकर सब लोग समेट के काबर रखिस, काबर ऊपर अंदर दया रही वजह से। देख जहाँ देवता भी है वहाँ दानव भी उतर बारात जाते हैं। हरी मरी मसान भूत प्रेत सब जावत, बैगा बुनिया मन तक है साथ, फिर भी सबके अंदर में कहा प्रेम भाव। काबर सब लोग देखने कि भगवान की शादी कैसे हुई, भगवान कैसे बारात जही, और कई जन तो भगवान शंकर के वेश में देख देख के हंसत तको। ठीक है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका देख ही शिव ही सुरती मुस्काई। भगवान शंकर के जो वेश देख के ना सब मुस्कुरावत। जब बाल कान में पठन तो उतना विरक्त बात आते नंगना मंगल वेश। भगवान शंकर के जो माता पार्वती जन्म के समय विचार करी कि कर पति कैसे रही, तो नारद जी महाराज कह से नंगना मंगल वेश। इकर तो पति ऐसे रही जगह भूतहा टाइप के जिकर हद नहीं। ये नारद जी के वचन में भी साबित करता है। नारद जी के कथन में भी भगवान शंकर ध्यान में रखे कि नारद का पता का गए जने मतलब हिमाचल जिला कि तो दमान कैसे मिली, कि मैंने तो दमान कैसे मिली, ये पार्वती तो पति कैसे रही। भगवान शंकर पहनोर के थोड़ी नहीं, नारद तो पहले बोल के आगे कि नंगना मंगल वेश। भगवान शंकर है कि एकदम जगह भूतहा पगला की तरह। भगवान शंकर की तैयारी भी उसमें हुए जगह भूत पगला की तरह। नहीं खुद के शादी में शमशान घाट के राख ल छुपन की करती का सोच है, लेकिन समाज में एक दृष्टि एक ज्ञान है भगवान शंकर। तो आओ चलता भजन, भजन के बाद समय बच जाए तो कथा बता दे। वो बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना सके, मन मां जगा ले ज्योति ना।
जगले ज्योतिना भक्ति के बांधे डोरी ना सकी मनमा जगले ज्योतिना दिल मा जगले ज्योतिना दिल मा जगले ज्योतिना ना सकी मनमा जगले ज्योतिना दिल मा जगले ज्योतिना जिंदगी माता गुरु पर जन्मों में काटा जीवन मले ले सुख दुख के बाटा जिंदगी माता गुरु पर जन्मों में काटा जीवन मले ले सुख दुख के बाटा मनमा जगले ज्योतिना ना संगी दिल मा जगले ज्योतिना मनमा जगले ज्योतिना भक्ति की बांधे डोरिना ना सके मनमा जगले ज्योतिना दिल मा जगले ज्योतिना मिले है मौका से कर ले भजन ला कर ले ते संगीत काया जतन ला मिले है मौका से कर ले भजन ला कर ले ते संगीत काया जतन ला कौन कौन है भोला जी के बारात जाना है बोले भोलेनाथ भगवान की चलो बारात जाता हूं हो रे 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 हो हमर पारा तुहार पारा पारा रे वो पारा चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा हमर पारा तुहार पारा पारा रे वो पारा चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा पारा वो रामायण सुनिल जाबो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा वो पारा वो रामायण सुनिल जाबो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा रे वो पारा चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा रे वो पारा चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो वो पारा
रामायण सुनिल जाबो पारा वो पारा वो रामायण सुनिल जाबो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा वो पारा वो रामायण सुनिल जाबो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा वो पारा वो रामायण सुनिल जाबो पारा रामायण सुनिल जाबो पारा वो पारा वो रामायण सुनिल जाबो पारा। बोले रामचंद्र की जय। निकला थे बाबा के बारात और सब के सब हंसा। हंसे कारण का है कि भगवान भोलेनाथ का देखी और विचार करी कि भाई इकर जैसे व्यक्ति के इकर जैसे कहीं नंगा मंगल वेश धारण करे हैं नहीं ये लोग कौन अपन बेटी लगी है देवता मन के विचार मुस्कुराई कि भाई ऐसे दूल्हा है जिकर लिए दुल्हन दुल्हन तो पूरा संसार में नहीं बने सब हंसत बड़ा अद्भुत ही भोले बाबा सोच के देख लो दाई हो आज के जनरेशन ला जब जिकर शादी होती ना तो एकदम नया पैंट नया कोट नया टाई नया जूता नया मोजा हर एक चीज नया लगता जरा से भी रुमाल सब चीज है जेब में धर कोई नहीं देखे कहूँ या नवा मंगा लेते लेकिन जब भोले बाबा के जब संवार करी श्रृंगार करी भोले बाबा के तो हर चीज पूरा नहीं दूसरा पहने कपड़ा भोले बाबा पहने काला बगामल पहनी नहीं दूसरा राख दूसरा जला है तो अपन शरीर में लगे हर एक चीज पूरा करी भोले बाबा पूरा प्रकृति से दूल्हा बनी सो प्रकृति से कोई भी चीज खरीद के नहीं मिली मुकुट पहली बताओ ना मुकुट अपन खुद के जटाला सर में धारण कर ली फिर पिट्टी सांप लमूर बना ली हर चीज प्रकृति से प्रकृति के खिलाफ भगवान शंकर कभी नहीं की इकर से जब सातवां तेल में बतीस की भगवान शंकर के शादी का और जरूरी है तो सातवां भवन का ये प्रकृति के परिहेला मेंटेनेंस ला बनाए रखना है बैलेंस ला बनाए रखना है इधर से कि भगवान शंकर के सातवां तेल पर इसमें सातों तेल स्वरूप बता रहा है। अब देख भगवान विष्णु ब्रह्मा सब देवता अपन अपन समूह बनाए हुए हैं और जब अपन अपन समूह बना है तो समूह के हिसाब से ही चलना है नियम बनाओ काबर देखा तो तुम काकरो जब बारात जातो ना तो बारात में 2-3 तो ग्रुप बन और 2-3 तो ग्रुप का हो तो सियान मन के ग्रुप हल्का से अलग रहते ना सियान मन की ग्रुप उसके बाद नौजवान मन के ग्रुप अलग रहते किशोर अवस्था के जो लड़का है 14 से 20 साल के बीच में इकर मन की ग्रुप अलग रहते और चिल्हर पालती मतलब छोटे छोटे लड़का मन की ग्रुप अलग रहते तो जब हम सामान्य रूप से गांव देहात में जब बारात जाता है तो 4-5 ग्रुप बना देते हैं काबर कि उस सियान मनसन हमन नहीं जमेगा सियान मनसन से लड़का मनसन का कर वो हम लोग की इज्जत के सवाल तो जब हमारे मानव जीवन में ये भावना आ गए कि सियान मनसन हम नहीं जम पाए तो वहां तो देवता मन बारात जाओ और देवता के साथ साथ में असुर मन तको है और देवता के साथ में असुर मन तको है तो विष्णु भगवान दिमाग लगे इसकी अरे अरे असुर मन सन जाबो तो हमारे मन की बेइज्जती हो जाएगी वो मन का खाने पीने वाला है कौन है असुर है बगैर खाए पिए तो मन नाचने वाला नहीं अब पिया खवैया मन सन है मन रहेंगे सादा सर्वदा बना तो बहुत साथ में कीड़ा रम जही की रम जाए रम जही नहीं देखा तो जब काकरो बारात जाऊं ना तो एक चीज का ध्यान रखूं पीने वाला मन की संगति अलग सादा वाला मन की संगति अलग काबर होते कि उकर मन से रबो तनाव मन बदनाम हो जाबो ठीक है ले वाला जान दे बारात पर घाटे सबसे पहली का खवाते भात खवाते भात खवाते तो सादा मन आदमी मन पहली बैठ जाते और पिया मन बार बार बुला जाते चलना भाई खा ले रुकना उसने वहां होते कहा
जब भगवान शंकर के जब बारात निकली ना, तो विष्णु भगवान के जी देख भाई, जितना भी तुम असुर हो, जितना भी भूतवा प्रेतवा हो, जितना मरी मसान हो, सब अपन अपन ग्रुप में रहो। जितना देवता है वो अलग ग्रुप बनाओ, एक साथ नहीं रहना है। काबर मानव सम्मान के बात है, इज्जत के बात है। और तुहर मासा लगो तो हमारी इज्जत खराब हुई, और हमार मासा तुम रहो तो तुहर इज्जत खराब हुई। निकल हम अलग अलग चलो, बारात तो सब ला जाना है, लेकिन क्रम वाइज चलना है, चाप टू चाप देखना है। जैसे नचैया मन आगू तनी रखे, बजैया मन बीच में रखे, और समधी पतकैया मन पाछू तनी रखे, तो दूल्हा एकदम पाछू में रखे नहीं। उसने की भगवान विष्णु हर जन के अलग अलग कौन कौन नाच हो, तो जितना मरी मसान है एमन कहते हम नाच वो जा आगू तनी झपा जा, क्या बोलते नाचे थे मरी मसान। और नचई कोई हाल भी जरा थे, बाजा अलग बाजा थे, कन्या अलग मत का थे, कोई रंग ढंग नहीं। एक जना के खीबी खा बधी तभी इसका तारीख खड़ा हो जाता है। ये बिहाव में कुछ भी हो सकता है। बारात पर घाट पे इकर से त्यो मला घवा दी, तुम झगड़ा टाइप के बाबू हो, तुम आगू तनी रहो जी। सेम टू सेम विष्णु विरंजी आदि सुप्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सूर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हा अनुरूपा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किस ये जो बारात जाते ना, ये दुल्हा के अनुरूप कोई नहीं। दुल्हा दुल्हा सबसे अलग है, बरतिया मन सबसे अलग है, इकर मन के मेल जोल कुछ नहीं हुआ। भगवान शंकर का की स्थापना करते, तो भगवान शंकर धर्म की स्थापना करते। और जो इंसान धर्म की स्थापना करते, न ओला लाज लगे न शर्म लगे। अरे धर्म के काम में का लाज और का शर्म गा, धर्म के काम करता। जैसे ये मंच न सजाई दीदी हो, ये का बर सजाई, तो धर्म के काम करे बर सजाई। अब ये धर्म के काम करे बर का करना पड़, तो चंदा मांगना पड़ते, और चंदा मांगे बार घरों घर जाल पड़ते। अगर कोई आदमी अगर शर्मा गे लजा गई हम मांगे जाबो तो का समझी, क्या धर्म काम हो सकी क्या? सोचने वाली बात है। अगर चंदा मांगे जावा तो इसका बार रामायण करा बार, और तोर मन में शर्म है, तोर मन में डर है कि सामने वाला का समझी, तथा पर धर्म के कार्य हो सकी क्या? नहीं समझ सकते। भगवान शंकर वही बात रखे कि बाबू मैं धर्म के बिहाव करे जावत हूँ, और जब मैं धर्म के बिहाव करे जावत हूँ तो मोला कोई शर्म नहीं है, मोला कोई लाज नहीं है। अरे जोला हंसना है तो हंसो, जेला रोना है तो रो, मोला कोई मतलब नहीं है। अब मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। ये भगवान शंकर के भाव रही। और जब धर्म 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 की बात करता हूँ तो मैं अपन प्रवेश पत्र को लिखा रहा है, सत्य सनातन धर्म का जागरण लिखा रहा। सत्य सनातन धर्म का जागरण, तो बोला कई गाँव पूछी बाबू सत्य सनातन धर्म के जागरण लिखा के चला था जंगलिया होके, बोला अब तक खा जरूरत पड़ गए ये सत्य सनातन धर्म के जागरण करा के इतनी होती घूमे के। मैं कहूँ देख बाबा, ये सत्य सनातन धर्म के जागरण में वजह से लिखे हूँ कि आज आदमी जाग के देखो सूत के हुए कुछ कैसे सूझ गए। मैं कहूँ इकर बारे में वर्णन करना बड़ा खतरनाक है। बोल पूछते बता कारण का है। मैं कहूँ देख आप सब लोग याद हुई दीदी हो कि 1 महीना पहले पूरा छत्तीसगढ़ बंद करा दे रही इसका बात, तुहर गाँव बंद नहीं हुई छत्तीसगढ़ के बात करते, पूरा रायपुर, पूरा धमतरी, पूरा क्रूड, पूरा अभनपुर, पूरा राजीव, पूरा कांकेर, पूरा कोंडागांव बंद रही चमाचम का बा। एक बीमारी फैला दावत है तेला रोके बा, वो कौन सी बीमारी है वो, तो धर्म परिवर्तन की बीमारी फैला था। पता है धर्म परिवर्तन कौन कौन पता है, हाथ उठा दे। मनोहल पता नहीं, मतलब यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, साफ बात है ना। धर्म परिवर्तन रोके बार एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ बंद करे इसका बार कि कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडा, अंतागढ़, जगदलपुर, हमार धमतरी, इतने धर्म परिवर्तन इतना हो गई, इतना हो गई, इतना हो गए कि कोरोना से भी खतरनाक फैले है धर्म परिवर्तन। ये धर्म परिवर्तन का होते पता है
कि हमारे हिंदू धर्म ला छोड़ के कोई दूसरा के धर्म में ले जाके मिलाना, हमारे हिंदू रीति रिवाज ला छोड़वा के कोई दूसरा धर्म के रीति रिवाज ला मनवाना, यही ला कहे गए धर्म परिवर्तन। और कौन सा धर्म में, कैसन धर्म में? वो धर्म दीदी जहाँ ना धर्म के ना संस्कार है, वो धर्म में ना तो कोई मान है, ना कोई सम्मान है, ना कोई कल्चर है, ना कोई संस्कृति है, ना कोई सभ्यता है। ऐसे धर्म में हमारे हिंदू रिवाज में 16 श्रृंगार होते और बहनी में के श्रृंगार होते वो नहीं सुना के श्रृंगार होते 16 श्रृंगार, जिनमें एक श्रृंगार होते मोर बहनी मांग में सिंदूर लगाना। लेकिन वो मन ऐसा धर्म में आप वाला जोड़ना चाहते जहाँ मोर शादीशुदा बहनी मन मांग में सिंदूर तक लगा नहीं सकती। वो मन ऐसे धर्म में जोड़ना चाहते जहाँ मोर शादीशुदा बहनी मन गला में मंगलसूत्र पहन नहीं सकती। वो मन ऐसे धर्म में जोड़ना चाहते जहाँ मोर शादीशुदा दीदी मन हाथ में चूड़ी तक पहन नहीं सकती। वो मन ऐसे धर्म में मिलाना चाहते जहाँ मोर हिंदू भाई मन अपन खुद के देवी देवता घर के दीही दोगर के प्रसाद तक रखा। वो मन एक ऐसे धर्म में मिलाना चाहते जहाँ खुद के बाप अगर खत्म हो गए तो बेटा जिंदा हुआ। ऐसा धर्म, वो भी कोई धर्म है, वो भी कोई संस्कृति, वो भी कोई कल्चर है जहाँ 16 श्रृंगार नहीं। दीदी हो, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हर त्योहार, तीज त्योहार हर धूमधाम से मनाते हैं। काबर ये हमारी संस्कृति, 16 श्रृंगार हमारे संस्कार में लिखा है, ये वजह से। लेकिन आज दूसरा धर्म वाला मना हमारे भाई मल्ला, हमारे बहनी मल्ला भड़का भड़का के अपन धर्म की तरफ मिलावत जावत है और हमारे हिंदू देवी देवता के खिलाफ भड़कावत जावत है। मतलब हम अल्लाह हमरे से, हमरे पापा, हमरे दादा, हमरे चाचा, हमरे चाची, हमरे मौसा, हमरे मौसी, हम से अलग कर दे। और हम चुपचाप बैठ के देखा था मुसवा बाने के मुतु हमला का करना है, ये हमार का करना के भावना आज हमार समाज ला, आज हमार देश ला पतन की ओर ले गए। एला बचाना है दीदी, और बाँची ही कैसे? तो घर के संस्कार ला मजबूत बना ले। बाँची ही कैसे? परिवार के जो विश्वास है एला मजबूत बना ले। बाँची ही कैसे? घर के जो व्यवहार है एला अच्छा बना ले। बाँची ही कैसे? एक दूसरे के प्रति जो मन मुताबिक सास बहू ननद सास में इनमें मधुर संबंध बना ले। बाँची ही कैसे? तो 6 दिन बहू लग जे घर में बेटी समझना शुरू कर दी तो समझ जाओ घर में रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वयं वहाँ राम पैदा हो जाएंगे। 5 ही है। एक घर ला संस्कार बनाना है, घर ला चरित्रवान बनाना है तो घर के माता मन के हाथ है। और जब तक माता मन ने बात में ध्यान नहीं दी कि अपन परिवार ला कैसे चलाना है, तब तक दूसरा धर्म वाला बना। इसलिए आज जही मिलाद चाहिए अपन अपन धर्म में और हमारे भाई मल हमारे से अलग करना चाहिए। हम देखते रही जब वो, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अभी सुधरे समय कहे ना कोई संसार कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये भाव मैं ये वजह से रखा था। अब धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा बढ़ा है दीदी, रोकना जरूरी है। हम सब एक होना जरूरी है। अरे हमारे जात कोई भी रहा है, चाहे तेली रहा, चाहे कलार रहा, चाहे पटेल रहा, चाहे मरार रहा, चाहे कोष्टा रहा, चाहे धुरू रहा, ऊपर से मतलब नहीं है। वो हमन इंसान हरन और इंसान होने के साथ साथ हमन हिंदू हरन और हिंदू को बचा के रखना है। की कर सकती है धर्म पर। भगवान की ही शंकर है कि मोला धर्म स्थापना करना है तो सब लेके चलना है, चाहे वो मरी रहे, चाहे मसान रहे, चाहे चिड़ई रहे। भगवान शंकर के शादी में कौन देगी? बैला जाबे करत है, मयूर जाबे करी, हाथी जाबे करी, घोड़ा जाबे करी, वही में बैठ के देवता बन जावत। असुर मन भी जावत है अपन अपन कुकुर बिलाई जैसे जैसे साधन बन के में।
सब के सब भगवान शंकर के शादी में जावत है। इंसान तो इंसान, देवता तक और देवता तो देवता, दानो तक और दानो तो दानो, चिड़ई चुनमुन उसवा मुसवा सबो जावत है भगवान के बारात में, बफर सिस्टम में खाए जाते। आओ चलते हैं एक भजन, भजन के बाद आगे कथा बताए तो प्रयास करो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। गुरुदेव एक मंच का दो गुरुदेव, है ना? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। कहते हैं क्या, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोल श्यावर रामचंद्र की। जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाया रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जय हो। संकट मोचन राम तुम्हारा, शंकर के अवतार, दुष्टों के से भय कांपे तेरी ये ललकार। संकट मोचन राम तुम्हारा, शंकर के अवतार, दुष्टों के से भय से कांपे तेरी ये ललकार। ये दयालु ये कृपालु, ये दयालु ये कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। जय जय श्री राम। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे।
सेवक बन के दिए हुए अवतार लागे समुद्र आए भैया प्रभु के काम। श्री राम के सेवक बन के लिए अवतार लागे समुद्र आए भैया प्रभु के काम। चरणों में रहे जीवन, चरणों में रहे जीवन, कब निकले तेरे द्वार। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे, अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे, 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 अंजनी के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। जय जय श्री राम, बोले राजा रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अवध रघुनंदन मानस परिवार छलकनी, जैसा नाम है छलकनी वैसे ही आपने रस छलकाने का प्रयास किया है। लेकिन आपको विदा देने के पहले एक खास निवेदन है। आरती का समय हो गया है, कृपया भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती गाएं। आरती सजा ले रोहित कुमार साहू जी, आइए। आरती सज गई है, हाँ चलो आरती। पहले वहां आरती करेंगे, जयत कुमार जी आ जाए, आप लोग आरती करेंगे। पुरंत साहू जी इधर आ जाओ, चलो आरती वहां करना, उसके पश्चात यहाँ रामायण की आरती भी होगी। नारद जी, पी आर ध्रुव जी आ जाए आप लोग। चलिए आप लोग भी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होनी है। यथा स्थान खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएंगे आरती पश्चात। चलिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमत लाल महाराज की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश
सहरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधु मिलो दयामय, किसी विधु मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भवं भवामि सरितं नमामि, भवं भवामि सरितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव
बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा। बोले राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विदा दें इसके पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, जय मां विंदेश्वरी मानस महिला मंडली गोकुलपुर, आप पूरी तरह से तैयार रहें। आरती संपन्न हुई और साथियों मजा आया। आज हमने पहली बार शिव जी का जो विवाह है बहुत बढ़िया